चलिए लिए चलते हैं आपको। बाबूलाल मेरे सहयोगी सतीश पुनिया से बातचीत कर रहे हैं। ये तो तात्कालिक चीजें होती हैं जो पार्टी के मिशन को कभी भी रोक नहीं सकती हैं। बड़ा विचार है, बड़ी पार्टी है और इसलिए कुछ तात्कालिक हार जीत से पार्टी का भविष्य तय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लोगों में एक अनुराग है, उनमें एक उत्साह है, क्योंकि उनको लगता है कि देश में राजनीतिक तौर पर भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही है। हमने उनको जोड़ा है, सामाजिक तौर पर भी सब वर्गों के लोग हैं। उनके जुड़ने से न केवल उनके क्षेत्रों में बल्कि पूरे राजस्थान भर में उनकी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। जो लोग आपके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, क्या उनको ये करारा जवाब है सतीश पूनिया का? देखिए, मैं किसी सवाल और जवाब की बात नहीं करता। ये इस बात का प्रमाण जरूर है कि पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण है, पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। ये ट्रेलर है और भविष्य में आपको पूरी फिल्म भी देखने को मिलेगी। 2023 की जो बात की जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाकर के आए, सचिन पायलट जाकर के आए, वो कह रहे हैं एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की परिपाटी बदलेंगे। नहीं, वो उन्होंने खुद को बदला नहीं, इसलिए परिपाटी वो तोड़ नहीं पाएंगे। राजस्थान केवल परसेप्शन पर नहीं है, राजस्थान में उनकी कमजोरियां भी हैं और राजस्थान में हमारी खूबियां भी रहेंगी। इसलिए 2023 का चुनाव तो जनता ने तय कर दिया है, इसलिए वो कुछ भी कहें, कैसी भी बात करें, लेकिन कांग्रेस का राजस्थान में कोई भविष्य नहीं और जुड़ने का कारण भी सीधे सीधे यही लोग। क्या उपचुनाव की हार जो है उसका 2023 में कोई असर नहीं पड़ेगा? नंबर पर बीजेपी रही है, ऐसा पहले कभी नहीं रहा। देखिए, हम नहीं, ऐसा नहीं है। 19 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां हम कभी जीते ही नहीं हैं। इसलिए ये चुनाव हमारे लिए एक सीख और सबक है और एक तरीके से हमारे लिए अलर्ट है। हमने इससे बहुत सीखा है और निश्चित रूप से हम लोग इससे आगे बढ़ के 23 में और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। और मैं आज कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव है, यही उपचुनाव की इन्हीं सीटों पर 23 में हम बहुत मजबूती से जीतेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों से हारे हैं। तो आपको गलतियां नजर आ गई, यानी सतीश पूनिया के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है, प्रदेश प्रभारी ने जो कहा है उसको लेकर के तो ये है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी तरीके के सवाल और जवाब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये आश्चर्य नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। पार्टी जीतती भी और हारती भी है, इसलिए केवल एक हार और जीत से किसी का भविष्य तय नहीं होता और पार्टी का भविष्य तय नहीं होता है। पार्टी बहुत बड़ी और बहुत लंबा आगे जाना है। इसलिए प्रभारी जी ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि निश्चित रूप से कोई न कोई कमी खामियां रही हैं, कहीं प्रबंधन की रही हैं, कहीं चयन की रही हैं। उन सब बातों की समीक्षा हम लोग अपने स्तर पे करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। ये जो नंगाड़ों की आवाज आ रही 2023 में, क्या यहाँ पर पटाखे फूटेंगे, जीत के आपका जश्न मनता दिखेगा? 2023 में केवल पटाखे से काम नहीं चलेगा, बम फूटेंगे। बम फूटेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा, क्योंकि उपचुनाव के हार की समीक्षा भी होगी, अब प्रदेश प्रभारी की आए, हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि कहीं चूक हुई थी टिकट वितरण में। क्या संगठन ने पिछले दिनों जो प्रभारी बदले थे, अब कुछ और प्रभारी या कुछ और पदाधिकारियों को भी बदलने की कवायद है? क्योंकि आपने कहा था सक्रिय लोगों को और लेंगे, तो कुछ क्या हार की गाज नेताओं के ऊपर गिरेगी जिन्होंने भीतरघात की थी? क्या रिपोर्ट भी इस मंथन में आप कोई चर्चा होगी? देखिए, गाज गिरना और गाज उठना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में सक्रियता बनी रहे, जीवंतता बनी रहे। उसमें जो लोग जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं उन लोगों को अवसर भी मिले और हमारे संगठन को और ज्यादा दुरुस्त कैसे करें, इसकी चर्चा तो निश्चित रूप से होती है। लोग आज शामिल हुए हैं, क्या उनमें भविष्य में संभावनाएं दिख रही हैं आपको 2023 में प्रत्याशी बनाने? अभी कोई शर्त नहीं है, किसी तरीके की शर्त नहीं थी। 2023 में पार्टी में जीतने वाला जो योग्य उम्मीदवार होगा उसी पर चर्चा करेंगे। कैसे तमाम लोग बिना शर्त आए पार्टी में? पार्टी से जुड़ने की कोई शर्त नहीं होती, न पार्टी ने कोई शर्त रखी है न आने वालों ने कोई शर्त रखी है। इन्होंने पहले संपर्क किया या आपकी तरफ से, संगठन की तरफ से पहले संपर्क किया? ये इन लोगों ने संपर्क किया, इनकी इच्छा थी पार्टी से जुड़ने की, हमने उसको स्वीकार किया। आज तो बहुत खुश होंगे पूनिया जी। खुशी की बात तो परिवार बढ़ता तो खुश होंगे ही। देवी सिंह जी को जोड़ा है, तो क्या महेंद्र यादव के हित नहीं जुड़ेंगे, टकराएंगे? देखिए, आज कोई टिकट का फैसला नहीं हो रहा है, आज तो सीधे सीधे तौर पर का पार्टी के साथ जुड़िए, काम करिए। 2023 में जीतने में सक्षम कौन होगा उसके बारे में विचार करेंगे। रत्ना जी को लेने में राव साहब की सहमति? देखिए, वो पार्टी में सामाजिक काम करती रही हैं और पार्टी से उसी तौर पर जुड़ी हैं, इसलिए किसी की सहमति और असहमति का यहाँ कोई कारण नहीं है। तो ये थे सतीश पूनिया जो अभी बात कर रहे हैं मीडिया वाले। देखिए, ये एस्टेब्लिश हो गया कि अभी तक तो वो चिट्ठी लिख के राजनीति कर रहे थे, अब उनमें ईमान है, उनमें गैरत है, तो उनको वैट कम करना चाहिए और राजस्थान के लोगों को राहत देनी चाहिए। तो क्या कोई बड़ा आंदोलन भी करेंगे या सिर्फ बयान ही देंगे पूनिया जी? नहीं, मेरे ख्याल से 33 जिलों में जिस तरीके से प्रभावी रूप